प्रणाम करता हूँ गुरुजी। भगवान सुखी रखे। बोलो भैया, नाम राशि? सरोज कुमार गुरुजी। सरोज की विनोद कुमार? विनोद कुमार, सॉरी गुरुजी। अरे मेरे भैया का नाम है, मेरे भैया का नाम है। तो भैया आए हैं क्या? जी जी, भैया नहीं आए हैं, लेकिन गुरुजी हकीकत में ये है कि मैं आज 3 दरबार आपका अटेंड कर चुका, तो मेरी किस्मत इतना ज़्यादा चाहे गड़बड़ है कि क्या है, मैं हमेशा अपना नाम लिखवाता हूँ तो मेरी पर्ची नहीं निकलती। आज मैं यही सुबह सोच के कि भैया का नाम लिखवाऊंगा, गुरु जी के नाम के मतलब जोड़ के, यही मेरे जब सुबह उठा तभी मैं यही सोच के लिखवाया था कि उन्हीं के नाम से लिखवाऊंगा तो हो सकता है मेरी माता रानी मेरी पर्ची निकाल दें। कल इसमें विनोद दुबे नाम की 20 पर्ची होंगे। बताइए तारीख, बताइए क्या नाम बताया आपने? सरोज कुमार। सरोज कुमार। तारीख बताइए। 20/4/90 गुरुजी। समय? समय क्लियर नहीं है, लगभग 6:06 के आसपास सवेरे का। जी। कहाँ का जन्म है? कोलकाता गुरुजी। क्यों? बिना गलती के आरोप प्रत्यारोप इल्जाम लगते रहते हैं, ये बात सही है कि गलत? बिल्कुल सही है गुरुजी। पिछले 3 सालों में 2-3 बार मन में ख्याल आया कि चल उड़ जा रहे पंछी, अब यहाँ से निकल जाएं, वो ज्यादा अच्छा है। जी गुरुजी। आत्महत्या तक के विचार आ रहे थे? जी जी। पर ऐसा करना नहीं, क्योंकि आगे चल के तो तुम बड़े आदमी बनोगे। तुम्हारी कुंडली बताती कि जिंदगी में बहुत संघर्ष करना है। जी गुरुजी। लेकिन करते आ भी रहे हैं गुरुजी। लेकिन उतना ही अच्छा, क्योंकि तुम्हारे 10वें घर में राहु है। जी गुरुजी। और कहते हैं कि राहु 10 में तो दुनिया बस में। जी गुरुजी। पर एक बात है, जब तक सत्य बोलोगे सुखी नहीं रहोगे। जी गुरुजी। जितने लपड़ेबाज बनोगे उतने सुखी रहोगे, ये कुंडली बताती। बिल्कुल सही बताया। अच्छा याद करो, हमारी बात गलत है सही है, हमें नहीं कहना चाहिए, हम आपको कोई गलत काम नहीं सिखा रहे, परंतु आपकी कुंडली इस बात के संकेत देती है। जी गुरुजी। आपने जिंदगी में कभी किसी काम में थोड़ा बहुत हेरा फेरी झोल झाल किया तो उसमें आप सफल रहे, सुखी रहे, पैसा आया। और हमेशा बिल्कुल सीधे मार्ग पर चले तो हमेशा परेशान रहे। ये सही? जी बिल्कुल सही है, क्योंकि एक कुंडली बताती है कि आपको, अब आप समझ जाओ। जी गुरुजी। भावनाओं को समझो, हमसे न बुलवाओ, ठीक है जी। ठीक। कुंडली सही बताओ, क्या जानना? गुरुजी बस लाइफ, करियर और सेहत के लिए, इसके अलावा और क्या जान सकते हैं? तो हमने बता तो दिया, गागर में सागर। जी जी। पिछले 1 आध साल से अज्ञातवास जैसा समय चल रहा है क्या? जी गुरुजी। क्या सच्चाई है बताओ? सच्चाई की कोई भी काम करते हैं, जो भी काम हो, अंत मौके पे खराब हो ही जाता है। पिछले 1 आध साल से कहीं बाहर रहना पड़ा मजबूरी में? जी। ये सही है कि गलत? जी जी सही है। तो क्या कहीं अस्पताल में रहना पड़ा, अस्पताल के पास रहना पड़ा, किसी के साथ अस्पताल में रहना पड़ा? जी, किसी के साथ अस्पताल में रहना पड़ा। 12 दिन रहे थे? कितने दिन? जी जी, लगभग 9-10 दिन के आसपास। हाँ, इसमें दिखाई देता है कि इतने दिन आपको रहना चाहिए कम से। जी। तो कुंडली तो सही है जी। जब इतनी बारीक बातें पता चलने मतलब सही है। जी जी। जब आप अपने सीधे हाथ में, अब ये बड़ी बारीक बात बता रहे, जी गुरु, अपने सीधे हाथ में रक्षा सूत्र बांधोगे तो कामों में सफलता मिलेगी। अब याद करो, मान लो दुर्गा पूजन होती है, दीपावली होती, कभी भी, ये बड़ी बारीक बात है। जी जी। कोई ऐसा धार्मिक अनुष्ठान आयोजन घर में होता है, समाज में, परिवार में, और रक्षा सूत्र पंडित जी बांध देते हैं जी। हालांकि उसको कंटिन्यू नहीं बांधना चाहिए, उसका भी कारण बताएंगे, पर आपने जैसे वो धागा बांध के रखा तो उसके बाद आपको लाभ होता है, काम बनते हैं? जी, करीब 2009 के आसपास में ऐसा कुछ मतलब हुआ था महसूस। बांधे थे उस समय? जी जी। उससे फायदा हुआ था? जी, थोड़ा बहुत हुआ था। देखो, बहुत ज्यादा कहां से हो जाए, हर काम बहुत बड़े फायदे के लिए बहुत बड़े समीकरण पहले से बनाने पड़ते हैं। जी। आपने देखा होगा या जानते हो नहीं जानते हो, मान लो अमेरिका, कोई दवाई निकालते हैं अमेरिका वाले, तो उस दवाई की एडवर्टाइज
3 साल पहले से कर देते। जी दवाई बाजार में नहीं, 3 साल पहले से उसकी ब्रांडिंग होगी, प्रचार होगा, 3 साल बाद वो उसको लॉन्च करें, फिर वो उड़ के बिकती है। और दुनिया की एक आदत है, जब हम 10 फुट देख के अपना रास्ता देख सकते नहीं, वो इधर का बोर्ड पढ़ेंगे, फलाने वैद, फलाने डॉक्टर, फलाने, ये जो बोर्ड लगते तभी तो लगते हैं, लोग पढ़ते हैं। जी लोगों की आदत है जी उसको देखना, पढ़ना, जी जिज्ञासा है, तो ऐड होती है, उसके बाद वो काम करते हैं। तो कितनी लंबी प्लानिंग करके लोग काम करते हैं, जी सही। तब लोग बड़ा मुनाफा कमाते हैं, सफल होते हैं। कोई बड़ी कंपनी होती है, वो आज डिसाइड करती कि 2026 में हम यहाँ हैं, 2036 में हम यहाँ पर खड़े होंगे, हमको इतनी ऊंचाई चाहिए। जी वो टारगेट सेट करते हैं, 2036 में वहां पहुंच जाते, लेकिन 10 साल का समय भी तो है। जी जी तो ऐसे ही, तो अब जब कोई काम आप करते नहीं हो तो मुनाफा एकदम से कहां से हो जाए। जी सही है। लेकिन ये आप मान के चलो, एक रक्षा सूत्र बिना पूजा पाठ वाला, जी पूजा पाठ वाला 2.5 दिन से ज्यादा नहीं पहना जाता। जी ऐसे हाथ में रक्षा सूत्र बांधने का कायदा बताते हैं। कोई कुछ भी कराता है, हमें इससे मतलब नहीं है। कुछ पुजारी तो ऐसे महिलाओं को भी हाथ की अंगुली में जो कुश होता है, कुशा, जिससे तर्पण करते हैं पितरों में, उस कुशा की अंगूठी महिलाओं को भी पहना देते हैं, और कुशा की आसन पे महिलाओं को भी बिठाल देते, जबकि ये दोनों काम वर्जित हैं शास्त्रों में, पर जानकारी नहीं है तो सब पेले पड़े हैं और सब एक से हैं। ये भी आनंदित हैं, इनको ही बलाए से, उनको भी बलाए से। तो आपको क्या करना, कोई भी जब रक्षा सूत्र बांधता है तो हाथ में चावल लेते हैं, 4 दाने 10 दाने चावल। जी फिर ये अंगूठा मोड़ा जाता है, अंगूठे के बाद ये चारों उंगली मोड़ी जाती है। फिर एन बद्दो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला मंत्र बोलते हैं पंडित जी। फिर उस चावल को ऐसे सिर के पीछे छोड़ा जाता, ऐसे मुट्ठी खोल दी जाती, राइट, समझ रहे? जी जी ऐसे छोड़ दिए। ये कब बांधना चाहिए? जब पूजन की शुरुआत होती। हमारे इस पूजन अनुष्ठान में, पूजन के कार्य में कोई विघ्न ना आए। और पूजन हुई, धागा खोला और जल में छोड़ दिया। हमारे हाथ में कभी नहीं देखोगे आप ये, हमारे हाथ में सिर्फ राखी के समय, वो जितने दिन राखी बंधी रहती है जी बहनों की, भगवान की कृपा है वो बंधी रहती, बाकी हम नहीं बांधते। लेकिन यहाँ पूजा के बाद बांधते हैं और महीनों बंधा रहता है। कुछ लोग तो यहाँ से यहाँ तक पूरी कलाई भरे रहते हैं, तो अपन समझ जाते हैं कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता। जी तो आपको बिना पूजा पाठ वाला रक्षा सूत्र सीधे हाथ में सदैव बांध के रखना, ठीक है गुरु। ठीक है? और जब बड़े आदमी बन जाओगे तो सोने का कड़ा या सोने का ब्रेसलेट आप हमेशा पहनो, फिर आपका व्यापार यूं जाएगा। दूसरी बात, जब आप कहीं झंडा लगा दोगे, जी पीला झंडा, जी ठीक है ना, केसरिया झंडा जी भगवान को भेंट कर दोगे तो उन्नति होगी। ठीक ठीक है गुरु। ये करना, कभी झंडा वंडा लगाए हो तो ठीक है, नहीं तो लगा देना। ठीक जी अभी लगाए नहीं, लेकिन लगा देंगे अब। ठीक है, चलो एक पर्ची निकाल दो। हाँ लास्ट क्वेश्चन गुरु जी, फटाफट। क्या कोई रत्न वगैरह मेरे कुंडली के साथ शूट करती हो जो? देखो, कुंडली बताती है कि आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत तो नहीं है। जी सही है कि गलत है? जी सही, बिल्कुल सही। ऐसी स्थिति में हम आपको फालतू खर्चे में नहीं डालना चाहेंगे। जी पहले स्थिति सुधारो। जी गुरु। हमारी मानो बात, जी घर फूंक के तमाशे नहीं देखे जाते। जी सही है। आप हमारे छोटे भाई जैसे हो। रत्न लाखों में आते हैं, 1000-500 में कुछ आता नहीं है। जी सही। 1000-500 में नकली कंकड़ मिलते हैं, जी वो पहनने से कोई फायदा होता नहीं, वो 1000 और चले जाते हैं। सही है। ठीक है ना? तो कहने का मतलब, चोरी करो तो मलाई खाओ, घास क्या खाना। जी गुरु जी सही। पहनो तो नग पहनो, नहीं तो फिर क्या कुछ कूड़ा कचरा पहनना। कोई फायदा